राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे दोपहर के 2 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। तो अभी हम बनाएंगे चाय, जो 2 बजे 3 बजे, कई जगह पे 3 बजे बनती है और कई जगह पे 2 बजे भी बना लेते हैं। चाय बनेगी और एल्बम देखेंगे, अपने शाम के काम है वो करेंगे। मीनू आगे हट गई तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से हाय हेलो कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए नमूना कल से आया है, तब से फ़ोन में ही है बस। और ये देखिए यहाँ पे राम राम जी। और मेरे पास से कमेंट आए हैं आज कि आप कहाँ पे गए हुए हो, बताया नहीं दीदी आपने अच्छे से वीडियो में। तो मैं अपनी मौसी जी के घर पे आई हुई हूँ और मिलवाऊंगी मैं धीरे धीरे। तो अभी तो 2 ही हैं ये परिवार में, मेरी मौसी जी हैं और मीनू है। तो मौसी से भी मैं मिलवाऊंगी और मीनू से मैंने मिलवा दिया था कल भी और आज भी। और एक जो छोटी भाभी है वो अपने मायके गई हुई है, तो वो आएगी तब उनसे मिलवाऊंगी, आने वाली है वो भी बस 3-4 दिन में। और जो भाई हैं वो दोनों आर्मी में हैं, तो वो अभी अपनी ड्यूटी पे हैं घर पे नहीं है। और मेरे जो ताऊ जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे अभी कुछ महीने पहले ही, मैंने बताया भी था आप लोगों को सितंबर में। तो ये फैमिली है और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी अच्छे से नहीं बताया कहाँ पे गए हो। तो चलिए फिर। कौन है यू कौन है? यू कौन है? मामा अरिया या कौन है या? तो यहाँ पे मैं लगी हूँ एल्बम देखने के लिए। जो भाई की शादी थी दोनों की इकट्ठी हुई थी साथ में, और फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। तो मन करता ही है एल्बम देखने का। मैं मतलब शादी के बाद नहीं आई थी तो मैंने नहीं देखी थी अभी तक। और जब अपनी फ़ोटो हो तो फिर तो और भी मन करता है। हाँ, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं खिंचवाती हूँ फ़ोटो वगैरह, क्योंकि बस इस एल्बम में भी मेरी 2 ही जगह थी। एक तो जहाँ पे हमने जो चावल मारते हैं घुड़चड़ी पर, बाल जुलाई पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो की थी। तो उस टाइम पे तो फ़ोटो फिर आने ही थे, नहीं बच सकती थी मैं वहाँ से तो। और फिर एक जब हम बारात में गए थे तो गोद का जो सोन हुआ था ना वो वहीं पे हुआ था, उसी दिन शादी वाले दिन ही। तो मैंने जो अंगूठी है वो पहनाई थी मीनू को। तो 2 ही जगह मेरी फ़ोटो थी। आदि तो तब इन दिन होगी। और राधे एल्बम में फ़ोटो देखकर अपने पापा की बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि मम्मी पापा इतने मोटे थे। और मुझे ना सच बताऊं विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने जब फोटो देखी इनकी एल्बम में कि सच में ये इतने मोटे थे। अब तो लगता ही नहीं कि ये इतने मोटे भी थे। मुझे तो विश्वास होता है कौन इतना मोटा था देखिए घना मोटा था सच्ची में। देखिए बता 2 साल में कितना वजन घटा लिया। 2 साल में कटा है और अगस्त तक भी नुए था। अच्छा हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना में पूरा मोटा हो रहा था जैसे डाइटिंग शुरू करी। वो इनका फिर सुथरा है अपना तो बेटा किसके आ रहे फोटो तो तेरी एल्बम में देख तो यो सारा चारा और अभी पीछे भी जमा सुथरे आ रहे हैं। पूरी टोर बनाया था भाई का ब्याह में अमित। उससे उसके फोटो दे तो कट रहे उसके कटवा दिए नु बोले सारे मेरे जोड़ोगे के। तो यहाँ पर साथ में मीनू भी आ गई थी। और एल्बम देखने का मज़ा किसी के साथ ही होता है, अकेले अकेले एल्बम देखते हैं ना तो अच्छा सा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे कुछ बातचीत होते ही हैं शादी में, कुछ जो लोग ऐसे होते हैं मतलब उनकी जो बातें फिर वो याद आती रहती हैं बाद में कि उन्होंने ऐसा किया था, उस टाइम पे ऐसा किया था। तो वही जो सारी बातें हैं वो चल रही हैं और साथ में हम लोग पी रहे हैं चाय। और अगर आप लोगों की एल्बम देखने की इच्छा है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और जब छोटी भाभी आएंगी तो फिर उनकी भी एल्बम दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, और उनको भी दिखाऊंगी। गीतू कौन आ रहा है देखिए बेटा, कितना सुंदर सा बच्चा। हां कितना प्यारा सा। कौन है यो? ईसा है तू तो जिसा ईब है जो देखा है भी
मम्मी तो को नहीं यार दे यार दे ये फोटो बढ़िया रहा है सूट वाला है ना अपने बुक की प्राइस में ये सूट सही लगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एल्बम देख करके। पुरानी जो यादें हैं वो एकदम से ताज़ा हो गई थी और इतना मन लगा था इस शादी में मेरा, सच बताऊं किसी भी शादी में मेरा नहीं लगा हुआ आज तक। क्योंकि यहाँ पर आकर के ना हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम कहीं और जगह पे आए हुए हैं, या फिर कहीं पर जाते हैं तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सब अच्छे हैं, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी ये महसूस नहीं होने दिया जाता कि हम दूसरी जगह पे आए हैं। बिल्कुल एक अपने जो घर जैसी जो फीलिंग है वो आती है। और शुक्र है भगवान का कि जो हमारी भाभी हैं वो भी बहुत अच्छी आई हैं। जैसे हमारे भाई थे, ताऊ थे, मौसी थी, तो वैसे ही जो भाभी हैं वो आई हैं, बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत ज़्यादा चाहती भी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी कुछ जो फ़ोटो हैं वो दिखा रही थी और मास्टर जी को देख करके मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोग देख सकते हो, उनको अब देखते हैं और इस फोटो में देखते हैं तो मुझे भी ये नहीं हो रहा था कि नहीं सच में ये इतने मोटे थे। देख सकते हो आप लोग कितने मोटे थे। और यहाँ पे ये मैं तो ऐसे ही हूँ ऐसे ही मिलूंगी आपको। और यहाँ पे ये मेरी जो छोटी सिस्टर है वो है और दोनों बेटी हैं इनकी। और ये जीजा जी बोल सकते हो, देवर बोल सकते हो, कुछ भी, तो वो हैं। और यहाँ पे मैं अमित को दिखा रही थी। तो अलग ही खुशी थी भाइयों की शादी की। और इनका भी ये बहुत ही अच्छा इनका रिश्ता है। और मैं कई बार मजाक मजाक में बोल भी देती हूँ कि अरे सबकी लड़ाई हो जाती है, तुम दोनों की लड़ाई नहीं होती है क्या। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मानते हैं। और ये देखिए मीनू दुल्हन के रूप में आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं अपने पिक दिखा रही थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे साड़ी लहंगे लंचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये मंदिर की है, ये दूसरी साइड जो मेरी मौसी हैं उनकी लड़की है जो वहीं पे है। और यहाँ पे देखिए आगे जो बारात है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो गोद भराई है उसका सून हुआ था, तो मैं जो रिंग है वो पहना रही थी मीनू को, तो उस टाइम की फ़ोटो है। तो बस एल्बम देखी और इस टाइम हमारा जो काम है वो लगभग बन ही चुका था। काम करने के बाद ही हमने अपना जो व्लॉग स्टार्ट किया था। और काम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटी सी फैमिली है, तो फिर छोटी में तो काम कम ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने जो सूट हैं वो लेकर के बैठ गई हूँ, जो सूट मुझे सिलने हैं। और यहाँ पे मैं जो वो लेकर के आई थी ना घोटे वाले जो फूल हम वो दिखा रही थी, और मैं इस लहंगे पर वो लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल ये चले हुए हैं, काफ़ी सूट पे भी लगाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, एक नया सा लुक आ जाता है। तो हमें अपना ये काम भी करना है। अगर मशीन अच्छी चलती होगी, मतलब ठीक चलती होगी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं सिल लूँगी, क्योंकि बैठने के बाद मैं टाइम नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे मुझे तो कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल भी, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। कुछ भी काम ये नहीं करने देते हैं एक दो भी। और इसलिए मैं फुर्सत में हूँ तो अपने जो सूट हैं वो सिल लूँगी। और साथ साथ में मीनू भी करवा देगी थोड़ी बहुत हेल्प, तुरपाई वगैरह, प्रेस, और थोड़ा बहुत सिलाई का भी कर लेती है ये। क्या खावा है शी ओए डोली शेरू नाम बड़ा टेक रखा तुमने तो। शेरू देखे इसकी, देखे इसकी, अरे इसकी शक्ल मिला है ना, ये दोनों बेबे तो हैं। अरे यू इन्हें का भाई है ना ये इसकी चाचा का हो रहा है। अच्छा। ये है हमारी जो मौसी जी है उसकी भैंस, दोनों दूध दे में गई है ना या दे या तो ब्याह होगी कोई वहाँ जोन सी उस साइड है। हां अच्छा या दे अच्छा उसा टीवी ले रहे हो तुम भी हैं। हां अच्छा ताऊ जी ने दिखा दो, ये हमारे ताऊ जी बलवान सिंह। 3:30 हो गए, फिर आज तुम लेट हो रहे हो भैंस खोलने में, कल तो 3 बजे खोल ली थी तुमने। ये काटूंगी मन तो मजा तो इन माँ है
ला बोले नो कहीं क्लिप ना काट दीदी। देख ले तेरी मामी अच्छा काम कर दी ना दिखाऊं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम नीचे और मेरी मौसी गई हुई है जो बरसीन हरा चारा है वो लेने के लिए खेत में नज़दीक से ही लेकर के आते होंगे तो इसलिए वैसे ही लेकर के आती मतलब जो बुग्गी है वो लेकर के नहीं गई है। तो अब भैंसों को भी जो पानी पिलाने का बाहर खोलने का जो टाइम है वो हो गया है तो वो करेंगे। है मीनू मौसी नहीं आई नीचे ले जानी था। अरे मारे चाह बेटा मैं नहीं वीडियो बनाएंगे यार तेरे पापा के पास भेज दूंगी तो नहीं सी चाह पिया होगा फिर देख लिए मैंने भी पिटवा होगा कल मन्ने भी पीट देगा बेटा चाह खातर दो हैं। तो यहाँ पे मेरी मौसी जी आ चुकी हैं खेत में से चाय पिला दी है हमने और अब हुक्की पियेंगी और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम है वो करेंगे क्योंकि जैसे चाय से मेरे अंदर तेल डलता है एनर्जी आती है वैसे ही जो मेरी मौसी जी जब काम करके थक जाती है तो बीच में एक जो हुक्की है वो पी लेती है और फिर दोबारा से अपने काम पे लग जाती है तो इनमें हुक्की से जो एनर्जी है वो आती है। और यहाँ पे खेत में से जो सब्जी है वो लेकर के आए हैं गाजर लौकी मेथी पालक तो ये जो सारी सब्जियां थी। यहाँ पे देखिए जो सब्जी हैं वो सारी धो करके रख दी हैं और इसके बाद यहाँ पर बना रहे हैं चटनी जो मेथी है और हरी मिर्च है धनिया उसकी है क्योंकि आज चटनी खाने का मन हो रहा था और सब्जी भी रखी हुई थी जो बनाई थी तो हमने सोचा कि चलो आज रात में चटनी बनाते हैं। और बाजरे की रोटी बनवाई थी हमने मौसी से क्योंकि बाजरे की रोटी ना मीनू को आती है बनानी और ना मेरे को आती हैं तो मौसी को ही बनानी पड़ती हैं वो तो। कल मेरे को ये बोला गया सोफे पर रखा
और मैं एकदम जाऊं और नू हो जाऊं। अच्छा इसने असली सोच के ये खिलाना लगा रे बड़ी इसको मुंह हो रहा था। पॉपकॉर्न खिला दे बेटा, पॉपकॉर्न खिला दे बेटा, पॉपकॉर्न मांगा ये पॉपकॉर्न मांगा है। कह दे बॉबी एक बार कह दे भाई। दे दे एक दे दे, इसमें रो है यू दे दे बेटी दे दे और दे जो कटा को था ये तो खा गया रे और बस अपना खाना पीना किया और उसके बाद हम चले गए थे सांझे पे, क्योंकि यहाँ पे मौसी के ही परिवार में, इनके कुंबे में ही मतलब शादी है। तो आज आखिर दिन था, भात गाया था और वो बोल करके गई थी बार बार। सोच तो कल भी रहे थे, लेकिन फिर वही होता है, मौसी चली जाती है तो फिर हम अकेले रह जाते हैं, और हम जाते हैं तो फिर बच्चों को साथ में सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज बस मन कर रहा था मीनू का भी, और हमने सोचा कि चलो चल पड़ते हैं सारे के सारे। और वो बोल के भी बार बार गए थे कि नहीं आना है ज़रूर, आज तो ज़रूर आ जाना। तो यहाँ पे बस जो सांजी है, भात है, वो सारा हो चुका है, और यहाँ पे लास्ट में जो म्यूजिक सिस्टम है वो लगा दिया था और नाच गाना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनके इतना कोई था नहीं डांस करने वाला, कम ही लोग थे, बस कोई बीच बाच में एक आध बार कर रहा था करके। और फिर मीनू का भी मन किया तो अब वो भी डांस कर रही है और अच्छा कर लेती है डांस। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा इसका डांस। और बोल रही थी मुझे भी ये साथ में करो दीदी अच्छा लगेगा, लेकिन जब नीचे गद्दे होते हैं ना तो उस टाइम पे मुझसे डांस नहीं होता है। अगर गद्दे उठा दे तब तक एडी नीचे ज़मीन पे नहीं लगेगी, तब तक मेरा पैर नहीं उठता है, चाहे मैं कितने ही कोशिश कर लूँ। 2-3 बार मैं उठी लेकिन वापस बैठ गई, क्योंकि पैर उठ ही नहीं रहा था, फिर कोई फ़ायदा नहीं था वैसे कूदने का। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि नीचे से जो गद्दे हैं ना वो इस टाइम पे उठवा दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी करते हैं, क्योंकि मैनू भी बार बार बोल रही थी, फिर ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। और कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा व्लॉग लेकर के आने वाली हूँ, शादी व्लॉग। कल हमें शादी में जाना है, तो ज़रूर व्लॉग को देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।